स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन डॉन के द्वारा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब अपने प्रेमिका जो है, प्रेमिका से बोलते हैं कि आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। अभी जॉन डॉन कहाँ के थे? तो लंदन के थे, है ना, इंग्लैंड का कैपिटल है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात याद रखना ऑब्जेक्टिव में कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ से विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के ही उनको निकाल दिया जाता है। किसके वजह से? तो उनके रिलीजन की वजह से, उनके जाति की वजह से वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक। और एक लड़की से एने मोरे जो होती है नाइस, किसकी? ये भाई रेंट पर रहते हैं। ठीक है, जॉन डॉन रेंट पर रहते हैं। वहाँ की जो एक अंकल थे उसकी नाइस भतीजे से जो थे, जिसका नाम था एन मोरे, उससे क्या होता है? शादी हो जाता है, इनका शादी कर लेते हैं। ठीक। एंटी कैथोलिक पहला ऑब्जेक्टिव, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे तो वहाँ से निकाल दिया गया था। ठीक है। कहाँ के थे? लंदन। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे 3। अब आते हैं पोयम पर। तो पोयम का अर्थ क्या है आपका? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब कि भाई जो अपने प्रेम का है, मतलब कौन? एने मोरे, एन मोरे, क्या भी जो भी नाम था, एन मोरे ऐसे करके नाम था इनका, लड़की का जिनका इनका शादी हुआ था, जिसके साथ इनका शादी हुआ था। ठीक। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब कि अपने प्रेमिका को यह बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक। फॉर यूरनेस ऑफ द मतलब मैं आपसे उबकर कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। कौन बोल रहे हैं? तो जॉन डॉन बोल रहे हैं। किससे? एन मोरे से बोल रहे हैं यह कि मैं आपसे उबकर कहीं नहीं जा रहा। शायद पत्नी को लग रहा होगा कि भाई उब गया होगा हमसे, इसलिए कहीं जा रहे हैं, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया क्या कि मैं आपसे उबकर कहीं नहीं जा रहा। ठीक। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी, और न यह आशा में जा रहे हैं कि जो दुनिया है मेरे लिए प्यार शो करेगी, मुझे वहाँ प्यार मिलेगा। ठीक है। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट द बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, और लास्ट में, चूंकि लास्ट में तो मरना ही है, तो हम क्या करें? खुद को क्या कर लें? यूज कर लें। ठीक है। दस माई फेन डेट टू डाई, अब ये यहाँ पर एक वर्ड है, बहुत बड़ा मीनिंग आता है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देंगे कि दस माई फेन डेट टू डाई, कि यहाँ पर ये अपने पत्नी को यह बोलते हैं कि हम तो जा रहे हैं, ठीक है, मरना तो एक दिन है ही। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस लाइन से कि यार मरना तो है ही, तो आप ऐसा सोचो कि जितना दिन के लिए हम गए हैं उतना दिन के लिए हम क्या गए? मर गए, ताकि आप, अगर मैं रियल में अगर सच में मर जाऊं, ठीक है, तो आप हमारे बिना भी क्या कर लोगे? जी लोगे। 10 बाई फेन डेट टू डाई मतलब बस ये नाटक करने के लिए बोल रहे हैं कि आप ऐसा सोच लो कि हम क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। ठीक है, क्लियर। स्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हेयर टुडे, और क्या होता है? सन जो होती है हमेशा डूबती है और क्या होती है? पुनः सुबह उग जाती है। ठीक है। तो सन के पास क्या होता है? ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस, ना उसके पास डिजायर होता है ना सेंस होता है, फिर भी वो क्या होता है? सुबह उगता है फिर डूबता है, सुबह उगता है फिर डूबता है ना। तो ये इन्होंने क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि इसके पास तो भाई इच्छा है ना, सॉरी इच्छा नहीं है। किसके पास? सन के पास इच्छा नहीं है। इच्छा तो भाई है नहीं, बेचारा उगता है और शाम को डूबता है। ठीक है। और नॉर हाफ सो शॉर्टर अवे, और ना उसके पास कोई छोटा रास्ता है कि भाई गया और तुरंत आ गया। एक लॉन्ग जर्नी तय करना पड़ता है, उगा सूरज फिर क्या होता है? डूब जाता है। ठीक। तो ये बात अपने पत्नी को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि भाई ये तो जा रहे हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, सपोज कि कहीं जा रहे हैं घूमने, ठीक है, तो ये तो भाई वापस आएंगे, किसके लिए आएंगे? अपने पत्नी के लिए आएंगे, क्योंकि ये पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए लाइन बोल रहे हैं कि सूरज के पास तो इच्छा नहीं है, तब भी वो क्या करता है? सुबह उगता है फिर शाम को डूबता है। तो मैं तो यार तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, तो इसलिए क्या करूँगा? मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। इसलिए नेक्स्ट लाइन आगे बोलते हैं कि देन फियर नॉट मी, मेरे लिए क्या करो? परवाह ना करो, मेरे लिए ना डरो। ठीक है। बट बिलीव डैट आई शैल मेक अ स्पीड जर्नी सिंस आई टेक अ मोर विंग्स एंड स्पीड देन ही। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे पर बिलीव करो, मेरे पर विश्वास करो कि मैं एक अच्छा जर्नी करके आऊँगा और मैं जल्दी आऊँगा, क्योंकि मैं आपसे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। मेरे पास यह इच्छा है कि मैं जाऊँगा तो आपके लिए मैं आऊँगा। ठीक है।
आगे, ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। और यहाँ पर जो जॉन डॉन है वो मैन पावर को कमज़ोर दिखाते हैं, ठीक है। क्यों कमज़ोर दिखा रहे हैं? क्योंकि भाई कैन नॉट ऐड अनदर आवर, हम लोग जब अच्छा दिन गुजरते रहता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग 2 दिन और अच्छा दिन जोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। आगे का भी अच्छा दिन कटते चले, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही नॉट ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही हम लोग पिछले वाले दिन जो अच्छा दिन गुजरते रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से रिकॉल कर सकते हैं, फिर से जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है ये जो मैन पावर है उसको क्या बोलते हैं कि कमज़ोर है बहुत, ठीक है। बट कम बैड चांस and we join to it our strength and we teach the art and length itself us to advance। अब वो जो है बैड चांस मतलब बुरे दिन, बट कम बैड चांस, जब जैसे ही बुरे दिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, बुरे दिन को क्या करते हैं, भगाना चाहते हैं कि बुरे दिन हम लोग क्या हो जाए, अच्छा दिन में बदल जाए, ठीक है। तो वैसे वैसे करते करते कभी यह होता है कि बुरे दिन जो होते हैं और भी बुरे चले जाते हैं, ठीक है। मतलब बुरे दिन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं और लंबा चला जाता है, समझ में आई बात। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एंड वी टीच, उससे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। इट सेल्फ अस टू एडवांस, मतलब जो बुरा दिन जो था क्या हो जाता है और बड़ा हो जाता है, मतलब उससे लड़ते लड़ते ऐसा हो जाता है कभी कभी कि भाई बुरा से तो लड़ रहे हैं और भी क्या हो जाता है, 72 दिन हो जाता है हम लोग का, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक इन्होंने जॉन डॉन ने क्या बोला, जॉन डॉन ने बोला कि मैं आपसे उबकर कहीं नहीं जा रहा और ना मैं यह आशा में जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा, ठीक है। और एक ना एक दिन तो क्या करना है, मरना ही है, तो मैं खुद को क्या ना कर लूँ, यूज कर लूँ। और हम लोग क्या करते हैं, एक नाटक करते हैं, यही बहाने क्या करते हैं, इसी बहाने हम लोग क्या करेंगे, नाटक करेंगे। नाटक यह करेंगे कि भाई हम तो जा ही रहे हैं, तो ऐसा समझ लो कि हम क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं 2-4 दिन के लिए, ठीक है। ताकि अगर गलती से क्या हो हम लोग ना भी मतलब कि साथ ना रह पाए तो आप क्या हो जाए, आप रह सको मेरे बिना भी, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, 10 बाई फेन डेथ टू डाई। और एक बात और बोलते हैं कि सन के पास क्या है, इच्छा और डिजायर, इच्छा हिंदी में इंग्लिश तो दोनों बोल रहे हैं, सॉरी, डिजायर और सेंस क्या है, दोनों नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है, ठीक है। मेरे पास क्या हो, इच्छा है, मेरे पास क्या है, इच्छा है। इच्छा क्या है इसके पास कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं आपके लिए क्या आऊँगा, फिर से आऊँगा ना यार, ठीक है। तो यह बोलकर अपने पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैन पावर को क्या बोलते हैं, कमज़ोर हो जाता है। मैन पावर को कमज़ोर दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे दिन को आगे की ओर और नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो बैड चांस होते हैं मतलब बुरे दिन होते हैं, उसे लड़ते लड़ते हम लोग क्या करते हैं और भी बुरा दिन कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी, ठीक। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में, कुछ 1-2 ट्रू फॉल्स पढ़ लेते हैं। जैसे मैन पावर इज वीक, वेरी वीक, तो मैन पावर वेरी वीक था ना, ठीक है। हाँ यार, वो हाउ फीबल था ना, ठीक है, तो मैन पावर वेरी वीक था, ठीक। द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, वो अपने बिलव्ड से क्या हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो थके तो नहीं थे यार, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वो जाना चाहते थे क्योंकि वो बहुत अपने पत्नी से थक चुके थे, तो ऐसा कुछ तो था नहीं पोएम में, इसलिए फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट, द पोएम हैज फाउंड अनदर लेडी, अब साला ये दूसरा लेडी कहाँ से पा गया, दूसरा लेडी तो बातें नहीं था, ठीक है। तो अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल, वो जो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था, नहीं ना, तो ये तो फॉल्स से भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन आंसर इसमें का है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, तो सन डज नॉट हैव मतलब सन के पास क्या नहीं था, तो क्या नहीं था, डिजायर और सेंस दोनों नहीं थे, तो सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, ठीक। अब नीचे का पोएम पढ़ते हैं। When thou sight nor wind, मतलब जब तुम कुढ़ते हो मतलब आहे भरते हो, होता है ना, कुढ़ता है आदमी अंदर से दम, ठीक है। बट साइट माई सोल अवे, तो मैं क्या होता है, अंदर जो रूह होता है वो क्या होता है, दूर जाता है हमारा। When thou weep unkindly kind, और तुम जो है ना बेवर्थ बेवजह, ठीक है, बेवजह जो तुम रो रहे हो वो अनकाइंड है, मतलब कोई मतलब ही नहीं रोने का, क्योंकि हम तो यार वापस आएंगे ही, ठीक है। तो इसलिए जो पोएम में बोला गया व्हेन दो को हम लोग यूँ पढ़ते हैं यहाँ पर,
व्हेन यू वीप, जब तुम क्या करते हो, रोते हो, तो क्या है, अनकाइंडली है, बेवर्थ है, बेकार रो रहे हो, कोई रोने का कोई मतलब ही नहीं है, हम तो ऐवे करेंगे यार, तुम इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, है ना, तुम एक बीबी हो, है ना, वाइफ हो, तुमको छोड़ के कहाँ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है जॉन डॉन बोल रहे हैं क्या कि रोना तुम्हारा क्या है, व्यर्थ है यार, बेकार रो रहे हो, है ना, जाने दो हमको प्यार से। ठीक, माई लाइफ ब्लड बोथ डिके, जो दोनों जो मेरा ब्लड है वो क्या हो जाता है, खराब कर रहे हो तुम, सूख रहा है मेरा ब्लड, तुम रो रहे हो तो, ठीक है, टेंशन से सूख रहा होगा बेचारा का। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेकार में क्यों रो रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, दैट दो लव मी एज दो से इफ इन दाई माई लाइफ दो वेस्ट दो आर द वेस्ट ऑफ मी। अब जो तुम्हारा मेरा बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट यह है इनका कि जो मेरा जो लाइफ है जो तुम्हारे अंदर है, अगर तुम रो रहे हो तो मेरा लाइफ को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो मेरा बेस्ट पार्ट है जो तुम्हारे अंदर है उसे तुम रो को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट नॉट दाई डाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एंड इल डेस्टिनी मे टेक द पार्ट एंड मे द फियर फुलफिल। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हर्ट है आपका, हर्ट में क्या करें, उसमें आप बुराइयां ना भरें, मतलब इतने सारे बातें समझा रहे हैं कि हम अगर जाएंगे 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 तो ये निगेटिव थॉट आएगा उस लड़की के अंदर, ठीक है, वो सोचेगी, बहुत सोच सोच के करेगी कि साला क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो पोयम में बोल दिए क्या जॉन डॉन यह कि लेट नॉट दाई डाइनिंग हर्ट, आप उस हर्ट को क्या करें, फॉर थिंक मी एनील, अलग बुराइयां क्या करें, ना सोचें, क्या नहीं सोचें कि हमको वहाँ जाने के बाद कुछ हो जाएगा या किसी और की वजह से जा रहे हैं, हमसे ऊब कर जा रहे हैं, तो ये सब क्या करें, ना सोचें, ठीक है। एक कौन बोल रहे हैं, जॉन डॉन अपने पत्नी से, ठीक। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, और तुम यह सोचो, ठीक है, आलतू फालतू क्या करो, ना सोचो, और आए क्या बोलें कि और यह मेरे बारे में सोचो, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न स्लीप असाइड टू स्लीप, और अगल बगल क्या है, हम लोग सोए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक बेड पर क्या है, एक तरफ आप सोए हुए हो और एक तरफ हम सोए हुए हैं। एक कहना किनका है, जॉन डॉन, ऐसा क्या करना, आप सोचना, ठीक है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव अ पार्टेड बी, यहाँ पर क्या लिखा है, मिटा हुआ है, दे हु वन अनदर कीप। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम एक दूसरे के हार्ट में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मन में रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अलाइव अ पार्टेड बी, कभी क्या होगा, अलग नहीं होगा, हम आपके दिल में, आप मेरे दिल में हो, तो ये चीज़ क्या होगा, अलग कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस पोएम में लास्ट में यह समझाते हैं, ठीक है, कि हम आपसे उब कर नहीं जा रहे हैं और हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं, तो कुछ भी हो जाए हम लोग अलग नहीं हो सकते, अपार्टेड नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर से एक बार रिपीट, ऊपर ऊपर बोल देना है कि यहाँ पर जॉन डॉन अपने पत्नी को यह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं आपसे उब कर कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, और ना यह हम आशा में जा रहे हैं कि मुझे कहीं प्यार मिलेगा, कहीं मतलब कहीं भी वो जाएंगे तो वहाँ पर इनको प्यार मिलेगा, ऐसा ये सोचकर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और ये आशा भी नहीं कर रहे कि हमको वहाँ पर प्यार मिलेगा, बस ये घूमने फिरने के लिए जा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर। आगे यहाँ पर ये बोलते हैं क्या कि सन जो है, सन के पास ना डिजायर है ना सेंस है, तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, ठीक है, कि सन हैज नो डिजायर नॉर सेंस, ठीक। और ये मैन पावर को भी क्या दिखाते हैं, कमज़ोर दिखाते हैं, ठीक है, कि बहुत ही क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि हम लोग अच्छे दिन को आगे की ओर कंटिन्यू नहीं कर सकते, ना आगे जोड़ सकते, इसलिए इन्होंने बोला, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई तुम जो रो रहे हो तुम्हारा क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि हम तो दोबारा आएंगे ही, उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो ब्लड क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो ऑब्जेक्टिव ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दो लाइन जो है उठाकर क्या कर देगा, लिख देगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में आप बोलिएगा कि कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया आप लिखना है बस कि स्वीटेस्ट लव एट नॉट गो से लिया गया है, इस पोएम से किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बस हो गया, नंबर ख़त्म, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ट्रू फॉल्स अपने से खुद से कर लेंगे, ठीक है। सो